जगह नहीं है, राजपूत के खेत में है, उजार के बिलगा रहा है। हाँ, तो नीतीश कुमार तो कहते गरीब को 3 डिसमिल जमीन दिए है सरकार, कहाँ दिए, कहाँ कुछ दिए। हम लोग तो जानबे नहीं करते कि सरकार जिंदा है कि मरा हुआ है। सरकार मर गया। हाँ हम लोग लिए आप लोग मारिए वोट के लिए। हाँ वोट के लिए खोजता है सरकार, हम लोग का जानबे नहीं करे कि जिंदा है या कि मर गया है। हाँ इसीलिए खोज रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। समझिए कि बिहार में अभी जमीन का सर्वे हो रहा है। ये चर्चा सब लगा रहे हैं कि जमीन का सर्वे नहीं, धांधली हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस के पास ये लोग धरना दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार पदाधिकारी करते हैं। क्या समस्या है इन लोग का, जाने क्या समस्या है आप लोग का? समस्या है कि भाई हम लोग आज आए हैं जिला में तमाम कार्यालयों में भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है। जिधर जाइए उधर ही भ्रष्टाचार, लूट मचा हुआ है। और सरकार ने एक सर्वे के नाम पर और लूट करने का परमिशन दे दिया है इस लोगों को, लुटेरे लोगों को, भ्रष्टाचारी कर्मचारी को, अधिकारी को। और बिहार मुजफ्फरपुर में सूखा ग्रस्त है, कहीं पानी नहीं है, धान सूख रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि मुजफ्फरपुर को, जिला को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को मदद किया जाए। 5 डिसमिल जमीन मजदूरों को दिया जाए जो भूमिहीन है, जिनको उजाड़ा जा रहा है। सरकारी जमीन से पोखर के भिंडा में इनका घर है, उनको उजाड़ा जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि 5 डिसमिल जमीन उनको बास के लिए दिया जाए। भूमि सर्वेक्षण के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। हाँ, और भूमि सर्वेक्षण जो है वो तमाम लूट खसोट चारों तरफ मचा हुआ है कि सरकार इसको तरीके से लागू नहीं किया। किसी से, किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी संस्था से ये बात विचार करके नहीं लागू किया, अपना मर्जी से थोप दिया है। तो जो 62 में सर्वे हुआ उसका मुकदमा लोग लड़ रहे हैं, 50,000 मुकदमा कोर्ट में लंबित है। तो जब उसका निदान जब तक नहीं होगा तब तक सर्वे कैसे होगा? तो पहले उस मुकदमा का निदान सरकार अलग से स्पेशल न्यायालय गठित करके करे, तभी सर्वे हो पाएगा। सर्वे के नाम पर लूट मचा हुआ है। आज एक एक कर्मचारी अमीन लूट मचाए हुए। इसीलिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह प्रोग्राम बनाया। पूरे देश में हर जिला के मुख्यालय पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हल्ला बोल रखा गया है। कलेक्टर को घेरेंगे, गेट को घेरेंगे, आंदोलन करेंगे और यह सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम सुशासन बाबू की सरकार है, कुछ सुशासन में कोई दिखते नहीं है जनता को। भैया मैं 30 वर्ष सेना में नौकरी किया हूँ और 12 साल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांटी का मैं नेता हूँ। मुझे तो कहीं सुशासन नजर नहीं आया जी। मैं गरीब सेना में 30 साल नौकरी किया हूँ और रिटायर होकर आया हूँ। 10 साल से मैं कांटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूँ। तो मुझे तो कहीं सुशासन नजर नहीं आया आज तक। इन गरीबों को कहीं सुशासन नजर नहीं आया। ये तमाम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, किसानों के खेत में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं और ऊपर से सर्वे का हंगामा और मचा हुआ है। इसीलिए हमारी मांग है कि ये सब पर रोक लगाई जाए, इसका सर्वेक्षण किया जाए, इसको चर्चा किया जाए, उसमें इसको फेस वाइज ढंग से किया जाए जिससे लोगों को परेशानी नहीं। चलिए, और कुछ महिला भी आए हुए हैं, महिला सबसे जानेंगे काहे आए हैं धरना में, क्या समस्या है आप लोग का? आए हैं जो रहने के लिए। सो जमीन आप लोग नहीं मिला है? नहीं है, राजपूत के जमीन में नहीं मिला है। हमने लोग को उजाड़ रहा है, मैंने गिरफ्त दिया है, 2 डिसमिल जमीन उजाड़ के बेगा रहा है। उजाड़ के बेलगाता है। हाँ, इसी के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं। हाँ वही ला धरना दे रहा के बना देता है और जमीन पर खद्दा खान देता है। कौन खान देता है जमीन? जिसको जमीन रहता है से खान देता है। 3-3, 4-4 फुट से काम करता है, 4 फुट से काम करता है तो भी घर उखाड़ देता है कि अब हटो यहाँ से। समझिए कि यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। ये गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं कि अत्याचार नहीं होता है, अत्याचार होता है। क्या 2 दूर 3 दूर जमीन दे हुआ है और 10 हफ्ते 5 हफ्ते से कम रहता है। अब बताइए उसमें कैसे रह सकेगा? और उसमें जगह नहीं होता है तब भाई भाई में लड़ाई चलता है, मार चलता है। और एक तो रास्ता पर निकलने के लिए नहीं है और न रहने के लिए जगह है। कहाँ जा पाएगा आदमी? समझिए ये गरीब सब कहाँ जाएंगे? क्या चर्चा काहे आए हुए हैं धरना में? क्या समस्या है? समस्या जो है वो सरकार इससे सुनवाई लेगा।
सरकार इससे सुनवाई नहीं लेगा, सरकार नहीं सुनवाई लेगा। नहीं सुनवाई लेगा। हाँ। इसलिए कि अभी हम लोग के देख रहे हैं कि कितना उम्र होगा, मालूम होगा। कितना उम्र? 50 साल 60 साल होगा उम्र। 60 साल से सरकार मतलब तो वही धंधा कर रहा है। हाँ। एक तरफ लूटता है, एक तरफ गरीबों को मतलब जान मार रहा है। कोई गरीब को सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। तो नहीं सुनने वाला है तो मतलब उसका व्यवस्था करना होगा। लोग मरेगा, जितना पब्लिक होगा मरेगा, सरकार मतलब सब उसको व्यवस्था देगा। तब समझिए कि मुजफ्फरपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इनके कार्यकर्ता है, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन मिलना चाहिए। और ये देखिए धरना में हम लोग थाना में इसलिए आए हैं कि सरकार बोलता है कि जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। गृहस्थ का जमीन में घर है, घर उजाड़ रहा है, हम लोग सुखाड़ से मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हमको देखने वाला नहीं है। अब इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग का घर रहने के लिए नहीं है, घर नहीं है, जमीन भी नहीं है, दूसरे के घर जमीन में है तो उजाड़ने के लिए बोल रहा है। अब कह रहा है कि इतना पैसा दो तो लिखवा लो, तो हम लोग तो कहाँ से आएगा पैसा से हम लोग लिखवाएंगे? 200-100 कमाते हैं, 50 रुपया कमाते हैं, उससे जमीन लिखाने वाला है हमसे। इसीलिए हम लोग धरना दिए हैं कि हम लोग को सरकार देखे, खोजे, दे। हम हर चीजें से मर रहे हैं लोग, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था आप लोग का नहीं है। सरकार तो कहते गरीब की हर व्यवस्था दिए हुए हैं। कहाँ